Hare Krishna everyone, welcome and welcome back to Sacred Universe family. आई होप आप सभी बहुत हैप्पी है, हेल्दी है एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है. सो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड ऑल्सो आपको क्या जानने की ज़रूरत है उनके बारे में अभी इस सिचुएशन में. तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी, बट हमेशा की तरह मैं बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो पूरी तरह से, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुँच रही है आप इसे ज़रूर देख सकते हैं. कुछ ना कुछ हिंट, इंडिकेशन या गाइडेंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है. हम यहाँ से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एंड आपको क्या जानने की ज़रूरत है. ठीक है, आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में. वाओ, वी हैव ब्यूटीफुल एनर्जीज. सन अच्छा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर. 4 ऑफ पेंटिकल्स और गाइड करें. वी हैव द चैरियट. वी हैव द मून. यूनिवर्स और बताएं. वी हैव द हर्मिट. सन एंड मून आ गया है हमारे पास. 7 ऑफ वॉन्ड्स. 9 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स. फिर से हम शफल करेंगे. किंग ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, किंग एंड क्वीन हमारे सामने दोनों साथ साथ में आ गए हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है द टावर कार्ड. देखिए उनकी लाइफ में ना इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पजल्ड है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है. ऑल्दो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को समझते हैं कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है. डिवाइन रिलेशनशिप आप दोनों का है, ये चीज़ मुझे यहाँ से दिख भी रही है कार्ड से, क्योंकि हमारे पास सन एंड द मून दोनों इस रीडिंग में एक साथ आए हैं. एंड देखिए किंग एंड क्वीन तो आए ही हैं दोनों बिल्कुल साथ में, लेकिन आप दोनों के बीच में अभी बहुत दूरियां हैं. आप दोनों के इस वक्त डायरेक्शंस, जो सोच है वो बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. देख सकते हैं कि किंग का जो फेस है वो इधर है, क्वीन का उधर है. बट ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं. आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी है. बट सिचुएशन बस इस वक्त थोड़ी सी अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है द टावर कार्ड, जो हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जो अभी आपको फ़िलहाल डील करनी पड़ रही हैं. बट क्योंकि मिडल ऑफ द रीडिंग में हमारे पास आया द चैरियट, तो ये सिचुएशन जो भी है ये ओवर हो जाएंगी. एंड आपके पार्टनर भी इस वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं. आपके पार्टनर आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं और वो आपको अपना एक परफेक्ट मैच समझते हैं, एक अपने लिए एक परफेक्ट सोलमेट, अपना कंपेनियन. लेकिन सिचुएशन इस वक्त उनके माइंड में कुछ ऐसी हैं जो इस वक्त वो इस टाइम पे देखिए इन सारे कन्फ्यूजन्स को देख रहे हैं. इतने सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एक साथ चल रही हैं जिस वजह से अभी वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं. इतने ज़्यादा पजल्ड एंड कन्फ्यूज्ड हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करें. इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है फ़िलहाल के लिए उनके लिए ये सारी सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करना. प्रोबेबिलिटी है कि उनके घर में इस वक्त सिचुएशन ऑलरेडी बहुत सारी मेस्ड अप हों, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं. उनकी देखिए ये मून एनर्जीज मुझे दिखा रही हैं कि यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा केओस है, तो उनके आसपास के लोगों में भी इतना ज़्यादा केओस है. माहौल उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बना हुआ है जो बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो अभी चीज़ों को उतने क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं. इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके अंदर आ रखा है इस वक्त चीज़ों को लेके. एंड
कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को अपने मन में उन्होंने काफ़ी होल्ड किया है, किसी चीज़ को लेके काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप ही के द्वारा कुछ कन्वर्सेशन जब हुई है तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी हर्ट हुई हैं उनको, एंड इसीलिए अभी फ़िलहाल वो हर्मिट मोड में चले गए हैं। चीज़ों में ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। बट एक बात ये अच्छी है कि वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं, वो कुछ पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, आपकी कही हुई बातों को, आपकी दी हुई कोई चीज़ हो सकता है उनके पास हो जिसको देख के वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, और आपकी फ़ोटोग्राफ्स को हो सकता है वो देख के आपको काफ़ी मिस करते हैं, एंड जब भी आपको याद करते हैं तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम वाले फेज़ में भी, इस टफ सिचुएशंस में भी, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इतना कन्फ्यूजन है, स्टिल वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है, काफ़ी अच्छा फील होता है, एंड उन्हें काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके, काफ़ी होपफुल हैं। तो उनकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, एंड चैरियट कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। आपको वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं जिसको वो खोना नहीं चाहेंगे कभी भी। तो वो ज़रूर इस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे, और वो आपकी तरफ आएंगे भी, आते हुए नज़र भी आ रहे हैं विद द कार्ड चैरियट। और इस रिश्ते में भी मुझे काफ़ी विक्ट्री मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो उनकी जो फीलिंग्स है इस टाइम पे, जो आपको जानने की ज़रूरत है इस वक्त करंटली, वो ये हैं, काफ़ी पॉजिटिव है। बट हाँ, थोड़ी सिचुएशंस हैं जो उनके आसपास अपनी आसपास की माहौल की वजह से भी टफ है, प्लस अभी क्लैरिटी थोड़ी सी वो लेने की कोशिश करें, इसीलिए वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन में है। ये टावर मोमेंट गुजर जाने का वेट कर रहे हैं देखा जाए एक तरह से, ताकि ये टफ सिचुएशन जब गुजर जाएगी तो डेफिनेटली ये चैरियट के साथ वो आपके पास ज़रूर रहेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या है जो वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है इस वक्त। वी हैव पैशन, लॉट ऑफ पैशन, पैशन वाली एनर्जीज हैं हमारे पास। सन कार्ड है जो दिखा रहा है बहुत पैशन, अबंडेंस। आपके लिए डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत अबंडेंस लेके आ रहा है। विजडम आ रही है। ये डीप इंट्रोस्पेक्शन का जो टाइम है ये इसीलिए है, ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट इसीलिए है। ग्रैटिट्यूड, तो जितना हो सके आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करें, एंड हो सकता है आपके पार्टनर भी इस वक्त यही कर रहे हैं। नो आपको देख के वो खुश हो जाते हैं, आपकी बातों को, आपकी यादों को सोच के अगर वो खुश हो रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रैटिट्यूड है कि आप उनकी लाइफ में आए। वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, तभी देख सकते हैं यहाँ पे ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स ही हैं। ये कुछ सिचुएशंस की वजह से, एक टाबू मोमेंट आने की वजह से भले ही इस टाइम अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट नो मैटर वो सिचुएशंस की वजह से कितना भी दूर हैं, कितना भी अलग डायरेक्शन में देख रहे हों, बट उन दोनों का साथ जो है वो डिवाइन है, यू नो, डिवाइन है ये रिलेशनशिप। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त भले टावर मोमेंट्स है, लेकिन इस टावर मोमेंट में भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आप भले ही सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बट स्टिल 3D वर्ल्ड में भले ही हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, फिजिकल बॉडीज आपकी सेपरेट हो, लेकिन 6D वर्ल्ड में यू आर टुगेदर। आपकी सोल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं। यही यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, एंड योर पर्सन फील्स ग्रैटिट्यूड कि आप उनकी लाइफ में आए। एंड डेस्टिनी, देखिए ये डिस्टाइंड कनेक्शन है जो मैं पहले बता रही थी, एंड ये कार्ड्स भी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इस तरह से कि ये कंफर्म कर रहे हैं हमें कि ये डेस्टाइंड कनेक्शन है। आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ लिखी हुई है, तो आपको फिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये एक टावर मूवमेंट है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आया है, आपकी विजडम आउट बढ़ सके इसलिए आया है, एंड आप इस रिलेशनशिप को लेके और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाए यूनिवर्स के सामने कि यार देखो यूनिवर्स ने हमें कितना ज़्यादा एक डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया है। इस चीज़ को आप जितना ग्रेटफुल होकर महसूस करने लगेंगे,
आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस, पैशन, लव बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्या है मेरे व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं उनके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैच्योरिटी पे आप फोकस करें, यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। अपने काम पे इस टाइम पे फोकस करें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें। यू आर अ सीक्रेट पर्सन। अगर आप मेल हैं तो भी यहाँ पे एनर्जीज़ की बात हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं है। तो अगर आप मेल हैं, आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट वुमेन है तो आपको उनकी बिल्कुल ज़्यादा वैल्यू करनी है। अगर आप फीमेल हैं देन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट एनर्जीज़ में हैं एंड आपको अपनी एनर्जीज़ को ऐसे ही मेंटेन करना है ताकि आप अपनी डिवाइन फॉर्म में और भी ज़्यादा अच्छे से आ सकें एंड ये यूनियन पॉसिबल हो सके। वाओ, वी हैव लव, ब्यूटिफुल कार्ड। तो कार्ड्स आपको आप सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, यू आर डिस्टाइंड, योर लव कनेक्शन इज डिस्टाइंड, यू आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है हमारे पास। देखिए, आप दोनों के बीच अभी जो ये टावर मोमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा लव में। लेकिन ये लव में कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा आपकी इनर हीलिंग से, आपके इनर पीस बनाए रखने से। आप जितना ज़्यादा इस वक्त अपनी पीस मेंटेन करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी इनर हीलिंग करेंगे, अपने आप को सेल्फ लव से भर लेंगे। सेल्फ लव, अपने आप को सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें जैसे भी आप हैं। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को इतना फिल कर लेंगे प्यार से, तो आपकी लाइफ में प्यार ही अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब आप अपने आप को अपनी सिर्फ कमियां देखते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी रिलेशनशिप में भी वही नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यूनिवर्स का एक यही यूनिवर्सल रूल है कि जो आप हैं वही आप तक आएगा। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो प्यार आपके पास है, जो कंपेनियन आपके पास है, एंड जितना आप खुद को सेल्फ लव हीलिंग से भर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप दोनों को, ये जो अभी दोनों एक दूसरे से अलग होके देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये सिचुएशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंगफुल रीडिंग ये निकल के आई है आप सभी के लिए, जिसके लिए भी ये रेजोनेट करेगी। बहुत ही मीनिंगफुल गाइडेंस है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी एंड आप इस पर फॉलो ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, इन एनर्जीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।